इसका सही उत्तर देना है। उतना दिन से चरोटा चर्च में आप आ रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कम से कम, सबको तो नहीं, कम से कम एक दो शब्द से आप अपना प्रश्न का उत्तर दें। जैसे उदाहरण के लिए मैं विजय भाई से कहना चाहता हूँ। सबसे पहले विजय भाई से हम शुरुआत करेंगे। पहला पॉइंट है प्रेम करना क्या है। तो विजय भाई आपके समझ में क्या है कि जब आपने उद्धार पाया, यीशु को ग्रहण किया, तो जो यीशु का प्यार आपके अंदर में है और यीशु ने आपसे प्रेम किया, तो आप भी यीशु के प्रेम को किस तरीके से लोगों के बीच में प्रकट करना चाहेंगे। तो प्रेम करना क्या, आप खड़ा होकर थोड़ा बताइए। प्रेम करना क्या मतलब, कैसे यीशु के प्यार को लोगों को बता पाएंगे और आपके जीवन में कैसे दिखाई देगा प्रेम, थोड़ा एक दो शब्दों में बताइए। प्रेम एक पाप गुनाह को ढांकता है। हाँ, वो तो ढांकता है, पर आपको प्रेम कैसे करना है लोगों से, वो प्रेम को ढांकता है। अभी यदि मैं बोलूं आपसे, जब से आप प्रभु में आए तब से आपके ससुराल पक्ष, मैके पक्ष, आपके दोस्त या जन्म से लेकर आपके गांव में अभी कोई भी होगा, क्या कोई आपसे बैर है? अभी किसी से बैर करते हैं आप? कोई बैर नहीं आपका। भले लोग आपसे बैर करते होंगे, वो अलग मैटर, लेकिन आप एक सच्चा मसीही होने के नाते, परमेश्वर का जन होने के नाते, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप किसी से अभी भी बैर रखते हो? कोई अनाकानी, पड़ोसी, समाज, परिवार, कोई कुछ भी नहीं, मतलब आपकी तरफ से, आपके घर में सबसे आप प्रेम करते हैं? प्रेम है? बढ़ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, विजय भाई ने बताया जब से मैं प्रभु में आया हूं तब से, पहले क्या था हमको पता नहीं है और उनको भी पता नहीं था, लेकिन जब से वो प्रभु में आया तब से उसका एक भी बैरी नहीं। मतलब ये कि वचन के द्वारा वो सीख रहा है और उनको ये भी पता हो गया है कि मुझे कभी भी किसी के वजह से, किसी की पत्नी को देखकर, किसी के घर को देखकर, किसी की गाड़ी को देखकर, किसी की पैसा को देखकर, इनके अंदर में जेलसी नहीं है, डाह नहीं है, क्रोध नहीं है, घमंड नहीं है। मतलब ये कि वचन के द्वारा विजय भाई सीख रहा है कि प्रेम करना क्या है। जैसे यीशु ने मुझसे प्रेम किया बिना स्वार्थ के, एक पापी होने के बावजूद, वैसे मुझे भी बिना स्वार्थ के सबसे प्रेम करना है। मेरे जीवन के द्वारा मुझे किसी से मुझे बैर नहीं करना है, ऐसा उसने बोला। तो उसने बोला, केवल मेरे सामने नहीं बोला, उनको भी बताना चाहिए। ये प्रभु ने सुना है, प्रभु के सामने क्या दिया है? गवाही दिया है। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए एक सच्चा मसीह का, चाहे वो पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, एक सच्चा मसीह का कभी किसी से क्या नहीं होना चाहिए? बैर। भले कितना भी आप दूसरे से झगड़ा हो, किसी भी कारण से, किसी भी कारण से आपके अंदर में मन मुटाव हो या झगड़ा हो या कोई गंभीर पाप भी कर लिए, तो भी आपको क्षमा करके आपको एक दूसरे से क्या करना? प्रेम करना। यही सिखाता है बाइबल। इसका मतलब तू सच्चा मसीह है। आजकल देख रहे हैं बजिंदर में क्या क्या कुछ हो रहा है, वीडियो में देख ही रहे हैं, वो सच्चा प्रेम नहीं है। हालेलुया। दूसरा मैं पास्टर से पूछना चाहता हूँ, खड़ा हो जाए, वो बताएंगे वचन के आधार पर उद्धार हो गया हमको कैसे पता। यदि मैं पूछ दूं क्या आपका उद्धार हो गया, तो आपको क्या ऐसा आपके अंदर में या कैसे ऐसा क्या दिखा आपको कि आपको पता है कि मेरा उद्धार हो गया? किसी से आप बोलेंगे ना, हाँ मेरा उद्धार हो गया, तो किस बेस में, किस मापदंड में आप बोलेंगे मेरा उद्धार हो गया? बताइए। हाँ वो तो है, पवित्र आत्मा है, लेकिन उसका चिन्ह बताइए। आपका जो उद्धार हो गया तो एक दो चिन्ह बताइए कि तभी तो हम मानेंगे ना कि आपको उद्धार हो गया। आपको कैसे पता उद्धार हो गया? कोई चिन्ह बताइए। वो भी ठीक है, वो तो आप बोल रहे हैं ना, यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन आपको कैसा पता कि उद्धार हो गया? कब पता चलेगा? कब पता चलेगा भाई? वो तो सामने वाला भी व्यक्ति कहता है कि मैं दुर्गा को मानता हूँ, मेरा उद्धार हो गया, मेरे भी क्षमा हो गया, मैं भी स्वर्ग, वो भी कहता है, आप भी कह रहे हैं मैं यीशु मसीह मानता हूँ, मेरा उद्धार गया। तो दोनों में कैसे फर्क, क्या फर्क है दोनों में कि आप कह सकते हैं कि मेरा उद्धार हो गया पूरे विश्वास के साथ, पूरे निश्चय के साथ? क्योंकि दूसरे अन्य व्यक्ति भी तो बोलता है कि मुझे इस पर विश्वास है, मेरा भी उद्धार हो गया, मैं भी मरूंगा स्वर्ग जाऊंगा, वो भी कहता है, आप भी कह रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है? क्या चिन्ह है आपका कि आपको उद्धार हो गया? ये पूछ रहा हूँ। कई बार मैं वचन के द्वारा बताता हूँ इसी सबको
कि मैं 15 या 20 दिन में ऐसा आपको हर आदमी का टेस्ट करूंगा। इससे क्या होगा कि मुझे भी आपको भी पता चलेगा कि आप किसमें पढ़ रहे हो, वचन में पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, ये पता चलता है उसमें। जैसा एक बच्चे का स्कूल में पढ़ाई होता है और उसका तिमाही छमाही या 2 दिन 3 दिन में टेस्ट परीक्षा होता है, वैसा ही छोटा चर्चा होना चाहिए। तो एक आध दो चिन्ह बताइए। उद्धार हो गया है, हमको कैसे पता उद्धार हो गया? मैं एक चीज बता रहा हूं, उद्धार हो गया उसका एक चिन्ह बता रहा हूं। जब लोग आपको ताना मारे, समझ में आया? जब लोग आपको ताना मारे, जब समाज आपको बहिष्कृत कर दे, हो सकता है आपके पति आपको मार पीट के घर से निकाल दे, समझ में आया? पुलिस आपको धमकी दे या अधिकारी आपको कहता है मनाही कर दे, तब उनके बीच में आप यीशु के विश्वास को क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। तब आपको पता चलता है कि आपका पूर्ण रूप से क्या हो गया? उद्धार हो गया। क्योंकि उद्धार किसी के धमकी में, किसी के बातों में, किसी के पैसों में, किसी के धन में आधारित, आप कुछ भी हो जाए उनके बीच में आप, या तो उदाहरण के लिए कई ऐसे धर्म रीति रिवाज आपके पास आएंगे, तो भी उसको ना बोल के आप उनके बीच में अपना विश्वास को क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। इससे पता चलता है कि आपका पूर्ण क्या हो गया? उद्धार। लोग आपको धमकी दिए, ताना मारे, समाज छोड़ दिया, बहिष्कार छोड़ दिया, हो सका आपके पति या परिवार आपको मार के निकाल दिया, या पुलिस धमकी दे, अधिकारी आपको धमकी दे, या मंत्री आपको धमकी दे, या कोई अन्य जाति या कोई धर्म रीति रिवाज आपको कई कोशिश किया, तो भी आप अपने विश्वास में क्या बने, और आप उसने अपने विश्वास को उनके सामने प्रकट कर, देख भाई कुछ भी कर रहे, मोर विश्वास यीशु मसीह। मतलब इसका मतलब है आपका व्यक्तिगत यीशु मसीह में क्या हो गया? उद्धार। ये है चिन्ह। बैठ जाइए। रानू जी आप बताइए, आप बैठे बैठे बताइए, आपके पास बच्चा है, उनको आपको खड़ा नहीं करवाएंगे, हमको पता है। पवित्र आत्मा मिल गया, आपको कैसे पता? अभी मैं पूछ लूं, रानू आपको पवित्र आत्मा मिला है, तो मुझे चिन्ह बताइए कि आपको पवित्र आत्मा मिल गया है। एक क्या चिन्ह बताइए, एक आध दो चिन्ह बताइए कि हमको संतुष्ट हो, या हम कैसा बोलना चाहिए, मतलब कोई आपको परखे, या कोई बोल दे, या आपके पति आपको बोल दे, मान लो कि रानू आपको पवित्र आत्मा मिला है, तो आप बोलेंगे हाँ, तो वो बोलेगा उसका क्या सबूत है पवित्र आत्मा मिला, तो कैसे साबित करेंगे कि मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है या नहीं? कोई भी पास्टर पूछ दे या कोई भी व्यक्ति पूछ दे, आप पवित्र आत्मा की बात करते हो जी, आपके अंदर में पवित्र आत्मा है? बोलेगा हाँ है। तो वो बोलेगा साबित करके बताओ, या प्रूफ करके बताओ, चिन्ह करके बताओ कि आपके अंदर में पवित्र आत्मा है। तो कैसे साबित करेंगे? बहुत बढ़िया, उसके लिए ताली बजाइए। बहुत बढ़िया। पवित्र आत्मा मिल गया, उसका सबसे बड़ा सबूत है कि सही और गलत को किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर में बस रहा पवित्र आत्मा की परमेश्वर जो एक व्यक्ति है, हमको सही और गलत को क्या कर देता है? बता देता है। इसका मतलब हमको पता चल गया है मेरे अंदर में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आमीन। ये है सबसे बड़ा चिन्ह। तो राणा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। इसका मतलब है कि चौरटा के वचन से सीखा, आगे बढ़ा और पवित्र आत्मा के अंदर में काम कर रहा है। आमीन। तीसरा है, प्रज्ञा दीदी आप बताइए, आप बैठे रहे, बताइए मेरा पाप क्षमा हो गया कैसे पता? मतलब देखा था कि यीशु मसीह मोर पाप क्षमा करे, यीशु मसीह अपन लोग से मोर पाप ला धो दे, तो कैसे पता? प्रमाणित करके बता, प्रूफ करके बता, कोई चिन्ह बता कि तो पाप क्षमा होए या नहीं। पहली हमारे प्रभु में चला हम का करते, जैसे भी हम पाप करेंगे पहली पुराना रीति रिवाज से चला, जब से हम प्रभु न जाने तब से हम का करते, जो पुराना रीति रिवाज तेरा छोड़ दे, प्रभु हमारे पाप अपराध का हम क्षमा कर प्रभु। हाँ वो तो है। और उसका सही उत्तर बताइए, मेरा पाप क्षमा हो गया कैसे पता? उसका सही चिन्ह मैं आपको बता रहा हूं, आप बोले वो सही है। उसका सही चिन्ह है जब आप कोई जाने में पाप करते, क्या करते हैं?
जाने अनजाने में आपसे पाप होता है, तो शैतान या दुष्ट आत्मा हमारे मन में आके कहता है कि आप एक पापी हो, आपने पाप किया। क्या मतलब बाइबल पढ़े से, चर्च जाए से या क्षमा मांगे से, मतलब तेरे पाप कर दे, ठीक है, वो बोलते हैं। तो आप यदि आपको वचन का ज्ञान है और आपके मन में पवित्र आत्मा है, तो आपको पूरा पूरा विश्वास होगा कि परमेश्वर मेरा पूर्व ज्ञान के पाप, मतलब पहले के पाप, बीच के पाप और जो पाप होने वाला है वो पाप, सबके पाप को यीशु मसीह ने भले क्रूस पर चढ़ के मेरे पाप क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। अब आदमी कोई बोल ही भी ते पाप का ड्रेस है ना, ते तो नरक जाबे, ते तो भुगत बे, है ना, यीशु तो डर गई। तो वहां पर आप बोल सकते हैं, कोई बोले ना बोले कर समय कोई फर्क नहीं पड़े, मैं पाप के मैं क्षमा मांगे, यीशु मसीह को क्षमा दे दी, और परमेश्वर बोला पूर्व ज्ञान, भविष्य काल और भविष्य काल के सभी पाप ना यीशु मसीह एक बार वो क्या कर दे, क्षमा कर दे, ठीक है। तो आप ना एक अंदर से एक विश्वास है आपला कि परमेश्वर वो पाप ला क्षमा कर दे। काकरो फसाए में, काकरो बोले में या काकरो दोष लगाए में मोर कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि यीशु मसीह क्रॉस पर बलिदान मूल्य हो गए, ठीक है। कभी कभी होते ना ऐसे कि ते पाप का डर का हुई, या कभी कभी हम गंभीर पाप कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे पहले पाप क्षमा कर दिया है। अब उद्धार पाने के बाद जो हमारे पाप करते हैं, जब हमको पता चलता है हमने पाप कर दिया, तो हम क्षमा मांगते हैं, प्रभु तुरंत क्षमा दे देता है। मतलब कोई शक नहीं है उसमें, कोई डाउट नहीं है, हमें कोई, है ना, कोई टेंशन नहीं है, कोई खिंचाव नहीं, हमें यीशु मसीह मेरे पाप को क्षमा कर दिया है, मैं निश्चित हूँ। यदि मैं आज मर भी जाऊंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि पाप क्षमा में मैं निश्चित कहाँ जाऊँ, स्वर्ग जाऊँ। ये आपके अंदर में एक का है, आशा है। कोई दबाव के, कोई खिंचाव से, या कोई तो भड़कात या चिढ़ात कर से तो कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि तोला वचन के पूरा क्या है, ज्ञान है। परमेश्वर मुझे पाप क्षमा कर दे, मैं एक धर्मी हूँ। कभी भी नहीं बोला है यीशु मसीह मां हम तमो चंगाई दी से मुझ दुष्टात्मा ठीक है, तो कोई आदमी तो फंसा सकते हैं बागेश्वर धाम में या राधा स्वामी में या मस्जिद में, वहां भी तो कहा थे चंगाई नहीं थे, तो चंगाई के आधार पे यीशु मसीह लाते हैं जोड़ नहीं सका, वो गलत हो जाए। बल्कि सबसे बड़ा गवाही होना चाहिए, जब यीशु मसीह वहां हो तो मोर पाप का हो गए, क्षमा हो गए, और जब पाप क्षमा होते तो सबसे बड़े चिन्ह होते तो अंदर में एक सच्चा आनंद और शांति आते, सबसे बड़ी बात। तब कह सकता है कि मोर पाप का हो क्षमा, सबसे बड़ा सबूत। ये मत बोल मोरा कमर ठीक हो से दुष्ट आत्मा, अरे वो तो कोई भी धर्म में भी हो जाते, शैतान भी चमत्कार करते हैं। तब चमत्कार के आधार पर यीशु मसीह मत जोड़ो, बोल रहे हैं जब यीशु मसीह माने तो मोर पाप क्षमा में एक सबसे बड़ा चिन्ह है, मोर अंदर में सच्चा आनंद है, शांति है, और परमेश्वर मोर पूरा पाप क्षमा कर दे, आमीन। ये बोलना है हमारा, ये वो पाप क्षमा करे सब, जो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। पाप हो बाद में तो छोड़ के नहीं जाए पवित्र आत्मा, जैसे पाप होते थोड़ी देर के लिए पवित्र आत्मा शोकित हो जाते, लेकिन जब तो पाप ला क्षमा मांगता है तो तुरंत पूरा संगति में जोड़ देते। ये हो ठीक है। सुशीला दीदी आप बताइए, प्रार्थना सभी के लिए करना, प्रार्थना सभी के लिए करना क्या है? बैठे बता। प्रार्थना जरूरी का है, मतलब सबके लिए, जब प्रार्थना पास्टर के लिए, कलिसिया के लिए, गांव के लिए, पड़ोसी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, भारत के लिए, मंत्री सभी के लिए, जो हम लोग आर्थिक पीठ से सगातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रार्थना सभी के लिए करना क्या है, काबर करते हैं प्रार्थना? प्रार्थना एकर से करते हैं कि हम सच्चा परमेश्वर ला जान रहे हैं कि हमरे जैसे सब नहीं जाना थे, वो मन भी जाने, वो मन भी उद्धार पाए। परमेश्वर वो मन ला शक्ति दे, बुद्धि दे और ज्ञान के मार्ग बताए। इस एकर लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बढ़िया उत्तर दे हैं दीदी के लिए, ताली बजाइए। प्रार्थना करना सबके लिए जरूरी ये हो जाते हैं। प्रार्थना सबके लिए करना क्या होता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए चिन्ह होता है। वो चिन्ह क्या है? यदि परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता है तो प्रार्थना ही एक माध्यम है कि प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर से व्यक्तिगत अपना रिश्ता को क्या करते हैं, मजबूती। तो ये साबित हो जाता है कि मेरा और परमेश्वर का जो संबंध है क्या है, मजबूत है। आमीन। दूसरा, जब हम दूसरा के लिए प्रार्थना करते तो ये बात प्रार्थना करते हैं जैसे हम प्रभु जाने हमारा उद्धार हो,
हमारे जीवन में जो बदलाव आते वैसे दूसरे के भी आए। ठीक है, प्रभु ऊपर पर अनुग्रह कर कि वो भी बचाया जाए और अभी बुद्धि दे, वो भी पाप मत करे, वो भी तोला जाने, वो भी तोला ग्रहण करे। कभी हम क्या करते दूसरे के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर अपन कामना करते। और प्रार्थना काका सुनते केवल धर्मी की, प्रार्थना काका सुनते परमेश्वर केवल धर्मी की। धर्मी को जो यीशु में उद्धार पाए वही परमेश्वर की दृष्टि का है धर्म। तो बहुत उत्तर अच्छा उत्तर दे। सुसमाचार बताना क्यों जरूरी है, कौन बताएगा? किशोर आप बताइए, सुसमाचार बताना जरूरी क्यों? क्या हम सुसमाचार नहीं बताएंगे तो काम नहीं चलेगा? लेकिन परमेश्वर की आज्ञा सुसमाचार बताओ, ये जरूरी क्यों? नहीं बताओ तो काम नहीं चलेगा। या बताना है, बताना चाहिए जरूरी, बताइए क्या है? सुसमाचार बताना जरूरी है। काबर जरूरी है? हम सुसमाचार को जानते हैं और सुसमाचार से दूसरे उद्धार पा सकता है। हाँ, बहुत बढ़िया। और सुसमाचार सुनाने से वो भी जीवन पा सकता है। बहुत बढ़िया, इसलिए हम सुसमाचार बताते हैं। बहुत अच्छा है, उनका भी उत्तर अच्छा है। देखिए, यदि हम सुसमाचार ना बताए तो भी हमारा जीवन आसानी से गुजरेगा, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम तो उतार पाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन सुसमाचार बताना इसलिए जरूरी है, सबसे पहले परमेश्वर की क्या है? आज्ञा है। परमेश्वर की क्या है? क्योंकि बिना सुसमाचार सुने जितने भी अन्य जाति है वो कहां चले जाएंगे? अधोलोक। बिना सुसमाचार के वो सब कहां जाएंगे? कोई ना कोई माध्यम से सुसमाचार बताना जरूरी है, चाहे वो टीवी के माध्यम हो, चाहे मोबाइल के माध्यम हो, चाहे चिट्ठी पत्रिका के माध्यम हो, चाहे प्रभु के दासों के माध्यम हो, चाहे मेलोलाप के द्वारा हो, किसी न किसी रीति से आप भी अपने आप को जांचिए। कोई ना कोई आपको किसी न किसी रीति से यीशु को बताया, अपने आप चल कर नहीं आया, आए अपने आप चल के, कोई ना कोई माध्यम बना। ठीक वैसा ही सुसमाचार बताना जरूरी हो जाता है। बिना सुसमाचार बताए लोग क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि सुसमाचार में जीवन और शांति, चाहे कोई ना कोई माध्यम, चाहे आप खेत में जाके, नौकरी में जाके, कुली कबाड़ी में जाके, काम करके, कैसे भी करके, या आपके गवाही के द्वारा, या आपके कामों के द्वारा, या आपके चरित्र के द्वारा, कैसे भी हो, आपको यीशु के बारे में बताना जरूरी। वही होता है सुसमाचार। चाहे 1 मिनट बता, चाहे 5 मिनट बता, चाहे 1 घंटा बता, समय का धार, वो काम थे सुसमाचार। आमीन, बहुत बढ़िया। अब आखिरी प्रभा दीदी बता, ज्ञान माफ करना, क्षमा करना सिखाना क्या है? मतलब सीखना क्या है? सीखना है। क्षमा करना क्यों जरूरी है? सीखना क्यों जरूरी है? चलो, क्षमा करना क्यों जरूरी है? क्षमा करना क्यों जरूरी है? क्षमा करना क्यों जरूरी है? चल बता दीजिए। क्षमा करना नहीं, क्षमा करना बता, कुछ भी बता, बैठे बैठे बता। जब काकरों से पाप हो जाते, मुंह से, तोड़ से, या दूसरा आदमी से, कोई भी कारण से जब हमारे से कोई गलती हो जाती है, बोले के द्वारा या छुए के द्वारा या देखे के द्वारा या करे के द्वारा, कोई भी काम चाहे दूसरा करे या ते करे, तो दोनों बातों में, चाहे विश्वासी अविश्वासी कोई भी गलती कर लेते जाने अनजाने, तो क्षमा करना क्यों जरूरी? का क्षमा नहीं करो तो नहीं बनी, क्षमा करो तो नहीं बनी, लेकिन क्षमा करना कावर जरूरी प्रभु के वचन से। हाँ बोलो, जोर से बोलो। क्षमा करना है और क्षमा पाना है। हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन कावर जरूरी, क्षमा नहीं करो तो नहीं चली काम, चल सकते काम भाई, तो कोई आकर मारे पीटे नहीं, कोई आकर धमकी नहीं दे, तो कोई गलती कर ली तो क्षमा नहीं कर तो काम चल सकते, लेकिन क्षमा करना कावर जरूरी भी कारण ना बता, एक शब्द नहीं बता मैं बोल दूं, क्षमा करना कावर जरूरी। हम क्षमा नहीं करते तो भी काम चले, कोई आदमी हमारा बांध के थोड़ी लेके कर, तो हमारा मर्जी। चल बताओ, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम दूसरे के अपराध को क्षमा करोगे तो उसी जगह, उसी स्थान में खड़ा कर मैं भी तुम्हारे अपराध को
अलदा के बलदा। कहने का मतलब हमसे भी तो पाप होता है जाने अनजाने में, कितने भी हम पवित्र हैं तो भी, क्योंकि हम शरीर में ना, मैं बता चुका शरीर में, तो हमसे भी जाने अनजाने में क्या होता है, पाप होता है। तो यीशु मसीह से जब हम क्षमा मांगते हैं तो यीशु मसीह उसी स्थान में खड़ा होकर बिना स्वार्थ के, बिना कोई कारण पूछे यीशु मसीह हमको क्या कर देता है, क्षमा कर देता है, क्योंकि यीशु मसीह केवल हमारा हृदय देख रहा होता है। हम कितना जानते हैं, कितना बाइबल पढ़ते हैं, कितना बड़ा व्यक्ति है, वो नहीं देखता, वो ये देखता है कि मेरा बेटा अपने हृदय से मुझे क्षमा मांगा है और मुझे क्षमा दे देना चाहिए, इसी यीशु मसीह हमको क्षमा दे देता। तो हमारा भी फर्ज क्या बनता है, क्योंकि कुत्ता का बच्चा कुत्ता का स्वभाव होता है, परमेश्वर के बच्चा परमेश्वर के स्वभाव होना चाहिए कि नहीं। तो हमको भी उसी जगह में खड़ा होगा, चाहे गलती बड़ा हो या छोटा हो, पति हो पत्नी हो, समाज हो, परिवार हो, पड़ोसी हो, पास्टर हो, विश्वासी हो, आदि जाने अनजाने में तो मुझसे गलती हो गए तो क्षमा करना बेहद जरूरी है। याद रखें, ध्यान रखें, यदि आप क्षमा नहीं करोगे इसका मतलब है प्रभु भी आपको क्षमा नहीं करेगा। क्यों क्षमा करेगा? अरे भाई आप बोलते हैं मैं विश्वासी हूँ, तो आप क्षमा नहीं किए तो प्रभु कैसे क्षमा करेगा? परमेश्वर तो न्याय कर नहीं सकता, क्योंकि न्याय परमेश्वर है। भाई आप क्षमा नहीं किए तो आपको क्षमा कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता ना, क्योंकि आपको पता है मेरा बाप क्षमा करता है तो बेटी को तो क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, दिल से, मन से, हृदय से, बिना स्वार्थ के, बिना कोई शर्त करे हमें प्यार से क्षमा कर देना चाहिए। आमीन। तो बहुत अच्छा उत्तर दिया। हम सब के लिए परमेश्वर की महिमा को ताली बजाएं जोर से। बहुत बढ़िया। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। सब लोग अच्छे बताएं प्रेम करना क्या है। विजय भाई अच्छे बताए, उद्धार हो गया आपको कैसे पता, अश्लील बताएं, है ना, पवित्र आत्मा भी गया, रानू बताया बहुत बढ़िया, मेरा पाप क्षमा हो गया कैसे पता, ये कौन बताया? अच्छा, प्रमिला दीदी बताएं, प्रार्थना करना, सुशीला सुसमाचार बताना जरूरी है, कौन बताए इसको? किशोर बताएं, और क्षमा करना क्यों जरूरी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आखिरी और अंतिम सवाल पूछ के हम समाप्त करेंगे। सब कोई बताना, सब कोई मिलकर बताना, सब कोई मिलकर बताना है। चलो बताइए, सबको मिलकर बताओ। ये देखिए, स्वर्ग में जब हम उद्धार पाने के बाद प्रभु के साथ स्वर्ग में होंगे, तो स्वर्ग में क्या हम सब का याद रहेगा? याद नहीं रहेगा। हाँ या ना? हाँ। रहेगा। बहुत बढ़िया। किस आधार पे एक आध दो पॉइंट बताइए। अब्राहम, लाजर और हनुमान। हाँ बहुत बढ़िया। लाजर